पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो पढ़ाई। तुम अंबानी की औलाद हो ना, इसीलिए तुम्हारे लिए डिग्री का क्या काम। बस दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करते रहो, मीम्स देखते रहो, और जब लाइफ तुमसे पूछे कि तेरा प्लान क्या है, तुम भी मुस्कुरा के कह दो रुको जरा, सब्र करो। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या लगता है तुमको जिंदगी कोई रील है जहाँ फिल्टर लगा के सब कुछ सेट हो जाएगा? एक बात याद रखना, रियलिटी का फिल्टर लगते ही सब दिखाई देगा। जब मम्मी के चेहरे की वो छुपी हुई चिंता तुम्हारी आंखों में घुस जाएगी, तब होगा रियलिटी चेक। जब पापा के थके हुए कांधों का बोझ तुम्हारे सपनों से भी भारी लगेगा, तब होगा रियलिटी चेक। याद है तुम्हारा बचपन, जब रात को तुम गुस्से में रोते थे और तुम्हारे माँ बिना शिकायत तुम्हें सुलाती थी? दिन भर काम करके पापा सिर्फ तुम्हारे लिए मिठाई ले आते थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे ख्वाब तोड़ दिए। पता है क्यों? सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे बड़े सपने पूरे हो सके। और आज तुम सिर्फ इसीलिए रुक गए हो क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। मन? बेटा, मन कभी किसी का लगता ही नहीं, लगानी पड़ती है। जब तुम पढ़ाई छोड़ दोगे ना, जिंदगी तुम्हारे लिए ब्रेक्स नहीं लगाएगी, कंपटीशन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। और एक दिन जब तुम्हारा दोस्त अपनी ही मेहनत से ऊपर चढ़ रहा होगा, तुम बस लाइक बटन दबाते हुए स्क्रीन के इस पार बैठे रहोगे। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि रात भर जाग के बस किताबें पढ़ते रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि अपने अंदर की आग को जिंदा रखो। रोज एक छोटा स्टेप लो। आज सिर्फ 20 मिनट के लिए पढ़ो, क्योंकि हर छोटा कदम एक दिन बड़ी मंजिल बनाता है। तुम्हारे मन को तुम्हारे कंट्रोल में रखो, ना कि तुम तुम्हारे मन के कंट्रोल में रहो। और जब तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम सोचते हो ना कि पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए होता है? नहीं, पढ़ना तुम्हारे दिमाग को लड़ना सिखाता है। ये सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, पैशंस और सोच बनाता है। जरा सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने कितनी बार अपनी इच्छाओं को मारा होगा। नए कपड़े लेने की जगह तुम्हारी फीस जमा करी होगी, सिर्फ इसीलिए कि तुम आगे बढ़ो। और तुम कह रहे हो कि मन नहीं लगता है। क्या तुमने कभी सोचा है उन रातों के बारे में जब तुम सो रहे थे और तुम्हारी माँ चुपके से रो रही थी, सिर्फ इस चिंता में कि काल तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? सोचो उस दिन को जब तुम्हारा बाप घर लौटकर थक के भी मुस्कुराता है, सिर्फ तुम्हें ये दिखाने के लिए कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो भी टूटे हुए हैं। और आज तुम उनके सारे अरमान को बस एक मन नहीं लग रहा के नीचे दबा रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारा पढ़ना नहीं, ये उनका जीवन का संघर्ष का फल है। तुम्हारा हर दिन उनकी उम्मीद का हिसाब है। कब तक तुम अपनी कमजोरी के पीछे छुपोगे? कब तक तुम अपने माँ बाप के सपनों को धूल में मिलाते रहोगे? एक बात याद रखो, जिंदगी किसी पर तरस नहीं खाती। कल जब तुम्हारा कॉलेज खत्म होगा, जब तुम जॉब के लिए भागोगे, तब कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता था या नहीं। उनको सिर्फ तुम्हारा काम दिखाई देगा, तुम्हारी वैल्यू दिखाई देगी। और अगर आज तुमने अपना वक्त गवाया, तो कल सिर्फ 2 चीज तुम्हारे पास होगी, एक पछतावा और 2 बहाना, यानी रिग्रेट और एक्सक्यूजेस। यही 2 चीज आपके पास होगी। इसके अलावा और कुछ भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगी। बहुत लोग तुम्हें कहेंगे, छोड़ना, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुन लो, ये सब झूठ है। सब ठीक तब होता है जब तुम खुद अपनी जिंदगी को ठीक करते हो। सोचो जरा, तुम्हारे दोस्त आगे बढ़ रहे होंगे, किसी ने एग्जाम क्रैक कर लिया होगा, किसी ने अपना बिजनेस खोल लिया होगा, और तुम वहीं खड़े होंगे सिर्फ एक ही लाइन के साथ, काश मैंने तब मेहनत की होती, काश उस दिन मैंने पढ़ाई की होती, तो आज मेरे पास बहुत कुछ होता। लेकिन यह काश जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म है। ये तुम्हारे दिल को अंदर से खा जाता है। जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे आंखों में आंसू लेकर पूछेगी, बेटा तुम कोशिश क्यों नहीं करते, उस दिन तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा। उस दिन समझ आएगा, मन कभी भी खुद अपने हिसाब से नहीं लगता, मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। और ये कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, यानी हैबिट। पहला कदम, छोटी छोटी जीत। आज सिर्फ 20 मिनट के लिए पढ़ो, बस इतना ही, पर हर दिन एक कदम आगे रखो। छोटी जीत तुम्हारे दिमाग को ये सिखाएगी कि तुम कंट्रोल में हो। और दूसरा कदम, टॉपिक्स को तोड़ दो, पूरे सिलेबस को मत देखो, सिर्फ एक छोटा हिस्सा देखो। जब तुम छोटा टारगेट पूरा करते हो, अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, मैं कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वही आवाज़ तुम्हारा इंजन बनेगी। और तीसरा कदम, डिस्ट्रैक्शन को मार दो, मोबाइल का लॉक करो, सोशल मीडिया से दूर रहो और अपने आसपास के लोगों को बता दो, पढ़ाई का वक्त सिर्फ मेरा है। लोग शायद हंसेंगे, पर कल वही लोग तुम्हारा मिसाल देंगे। और चौथा, सबसे बड़ा काम, अपनी वजह याद करो, यानी आपका रीज़न, आपका कारण, क्या चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या हासिल होगा इसको करके। वो रीज़न जो तुम्हारे दिल को हिला दे। माँ के आंसू, पिता का थका हुआ चेहरा, उनके सपने, ये सब तुम्हारा फ्यूल है। जब भी लगे मन नहीं लग रहा, बस उनके चेहरों को याद कर लो। ये याद तुम्हारे दिल को आग बनाएगी। सुनो, जिंदगी तुमसे सिर्फ एक चीज़ मांगती है, फैसला, यानी डिसीजन। या तो आज फैसला कर लो कि चाहे तूफान आए, थकान आए
या फिर कुछ भी हो जाए, तुम अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके ही रहोगे। या फिर कल वो दिन आएगा जब तुम्हें अपने ही छाया देख के शर्म आएगी। तुम्हें लगेगा वक्त बहुत है, पर समझ लो ये वक्त ऐसे ही निकल जाता है। माँ के सपने, पिता का पसीना, ये तुम्हारे जीत का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने तुम्हारा हर आंसू संभाला। अब तुम्हारा फर्ज है कि उनके आंसुओं को मुस्कान में बदलो। अभी इस पल फैसला करो। आज से मन नहीं लगता शब्द तुम्हारे जुबान से मिटा दो। अपने दिल को आदेश दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। मेरे माँ बाप के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को भी सामना कर सकता हूँ। जिंदगी के मैदान में सिर्फ वही लोग जीते हैं जो अपने दिल को कंट्रोल कर लेते हैं। और जिस दिन तुमने अपने मन को अपने सपने के लिए झुका दिया, समझ लो तुम्हारी जीत शुरू हो चुकी है। आज ही वो दिन है जिस दिन से आपको शुरू करना है। हो सकता है ये वीडियो आपको बाद में मिल ना सके, लेकिन आज मिला है। इसका मतलब आज ही वो दिन है जिस दिन के बाद तुम्हारा फ्यूचर चमकेगी, तुम्हारा ऑरा क्रिएट होगी। और हो सके तो ये वीडियो को सेव कर लेना और उन लोगों को शेयर करना जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।